मध्य प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कौन निभाएगा, यह कांग्रेस अब तक तय नहीं कर पाई है। वरिष्ठ पत्रकार प्रवाल सक्सेना की अपनी राय है। उनका कहना है कि कांग्रेस के सभी फैसले एक ही जगह पर तय होते हैं। देखिए, कांग्रेस हमेशा से ही असमंजस में रहती है, क्योंकि कांग्रेस में सारे निर्णय जो है हाईकमान दिल्ली से होते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण अभी आप देखिए, हैदराबाद में जो नगर पालिका के स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं, उसमें 7 दिन तक सूची, पार्षदों के चयन की सूची जो है हाईकमान के पास रही और 150 में से मात्र 2 पार्षद चुनाव जीत सके, जबकि बीजेपी के 48 पार्षद आए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ निर्णय लेने का अंतिम अधिकार जो है वो हाईकमान के पास है। यही वजह है कि एक राज्यसभा सीट की वजह से पूरी पार्टी को कुर्बान होना पड़ा। मध्य प्रदेश में ताज़ा उदाहरण है। तो ये वहाँ एक से बढ़कर एक योग्य लोग भी हैं, लेकिन वो क्या करें, आखिरकार हाईकमान के पास परिक्रमा कितने लोग कर पाएंगे। देखिए, दिल्ली यानी शीर्ष नेतृत्व के सामने कई चीज़ें रहती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शीर्ष नेतृत्व हमेशा ये चाहता है कि किसी भी मामले पे लेके विवाद ना हो, और अगर विवाद बन रहा है तभी वो हस्तक्षेप करता है। अगर आम सहमति से प्रदेश संगठन और प्रदेश में उपस्थित नेतागण आम सहमति से अगर एक नाम का प्रस्ताव बनाकर भेजते हैं कि यह हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी जी हों चाहे सोनिया गांधी हों, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करें। अब देखना होगा कि किसके कंधे इतने मजबूत हैं जो हार चुकी कांग्रेस को विधानसभा में सम्मान से खड़ा रख पाए। कौन है जो जनता के मुद्दों को उठाकर शिवराज सरकार को जनता की अदालत तक ले जाए। हालांकि नेता प्रतिपक्ष की इस दौड़ में कई नाम हैं। इनमें से 6 नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस विधानसभा में सबसे बड़ा दल है। कांग्रेस के पास उपचुनाव में करारी हार के बाद भी संख्या सबसे अधिक है। मसला नेता प्रतिपक्ष का है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़े समाचार पत्र दैनिक भास्कर पत्र समूह के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक क्षेत्र का लंबा अनुभव रखने वाले अनिल श्रीवास्तव से क्या है इस मसले पर उनकी राय। प्रजातंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सरकार तानाशाह हो जाएगी, मनमानी करने लगेगी। इस समय कांग्रेस विपक्ष में है और सबसे बड़ी बात अच्छी संख्या में है, काफ़ी मजबूत विपक्ष है। ऐसी स्थिति में अगर नेता प्रतिपक्ष एक मजबूत लेकर आती है कांग्रेस, तो निश्चित ही कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा और विपक्ष के लिए अच्छा रहेगा। सरकार मनमानी नहीं कर पाएगी, तानाशाह नहीं हो पाएगी। इस बार आदिवासी कार्ड के तौर पर 2 कांग्रेसी नेता हैं। सबसे पहला नाम आता है बाला बच्चन का, जो पहले भी विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, जिम्मेदारी निभा चुके हैं। आदिवासी नेता होने के चलते कांग्रेस की पहली पसंद है। पिछली विधानसभा सत्रों में इनके रहते विपक्ष कभी मजबूत नहीं दिखा। दूसरा नाम उमंग सिंगार का है। यह भी आदिवासी नेता हैं। इस बार इनका नाम भी नेता प्रतिपक्ष के लिए काफी चर्चाओं में है। आदिवासी नेताओं को मध्य प्रदेश की कांग्रेस में सबसे ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। उमंग वैसे तो जनता के कम कांग्रेस के मुद्दों को ज्यादा अच्छे से उठाते आए हैं, गुटबाजी का शिकार हैं। जिस तरीके से अभी कांग्रेस की स्थिति चल रही है कि आदिवासी कोटे से ले लिया जाए या दलित कोटे से ले लिया जाए, मैं समझता हूँ ये अगर कांग्रेस कर रही है तो बहुत गलत कर रही है। उसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ कि ऐसा कौन सा नेता प्रतिपक्ष को हम बनाएं जो सारे विधायकों को साथ में लेके चल सके और विधानसभा में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सके। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जितना मजबूत होगा, विपक्ष उतना अधिक मजबूत होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नेता प्रतिपक्ष के पास ये योग्यता होना चाहिए कि उसको संसदीय ज्ञान हो, सीनियरिटी भी होना चाहिए और साथ ही साथ सारे विधायकों को साथ लेके चल सके। ये सारी क्वालिटी उसके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है
कि सत्ता पक्ष उसको बैकफुट पे ना ढकेले, इसलिए उसका बेदाग होना भी जरूरी है। ये सारी योग्यताएं होती हैं। तीसरा नाम डॉक्टर गोविंद सिंह का है। कद में नाटे लेकिन बुद्धि में तेज, जो संसदीय कार्यों को भलीभांति समझते हैं। अपने क्षेत्र में नेताओं का सामना भी अच्छे से करते हैं। अनुभवी और वरिष्ठता में सबसे आगे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान कई बार बीजेपी को अपने सवालों से दिक्कत में डाल चुके हैं। यह भी कांग्रेस की गुटबाजी परंपरा का एक अभिन्न अंग है। चौथा नाम विजय लक्ष्मी साधो का है। पहली बार यह नाम चर्चाओं में है। साधो कमलनाथ की सबसे विश्वास पात्र मानी जाती हैं। सदन का अच्छा अनुभव भी है। साधो भी गुटबाजी का शिकार है। इसके बाद अगला नाम सज्जन सिंह वर्मा का है, जो कमलनाथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आते हैं। वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, गंभीर हैं, सदन की नैतिकता और गरिमा को समझते भी हैं, गुटबाजी करना जानते हैं और खुद भी गुटबाजी का शिकार होते रहे हैं। वर्तमान में इनके नाम की भी चर्चा अधिक है। चलिए जानते हैं अगला नाम। बृजेंद्र सिंह राठौर हैं। कांग्रेस खेमे में जिस तरीके से 6 नाम चल रहे हैं, उसमें अगर इन सारे मापदंडों पर अगर कोई खरा उतरता है तो वो बृजेंद्र सिंह राठौर हैं। आप देखिए त्रिपाठी जी, कमलनाथ सरकार में आबकारी मंत्री थे। एक्साइज विभाग बहुत बड़ा विभाग होता है और ये कहा जाता है कि एक्साइज विभाग सोने की खदान है। बावजूद इसके कमलनाथ सरकार में 1.5 साल तक जो कमलनाथ सरकार प्रदेश में रही, उसमें बृजेंद्र सिंह राठौर के ऊपर एक भी दाग नहीं लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पास बुंदेलखंड एक ऐसा अंचल है जो निहायत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर क्षेत्र है। यहाँ कांग्रेस का वजूद ख़त्म हो गया है। दूसरी चीज़, अभी आप देखिए कि जो उपचुनाव हुए उसमें छतरपुर में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, सुर्खी क्षेत्र में मुंह की खानी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे भारी मतों से जीती है। इन परिस्थितियों के चलते कांग्रेस को चाहिए कि इस अंचल से किसी मजबूत आदमी को दें। मैं समझता हूँ बृजेंद्र सिंह राठौर इसके लिए सबसे ज़्यादा योग्य हैं। योग्यता और भी इसलिए है कि वो ज़मीनी नेता हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि कांग्रेस के पास एक ऐसा नेता है जिसको टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद वो निर्दलीय जीत के आ गया, भाजपा और कांग्रेस को दोनों को हरा के आ गया। तो ये एक योग्यता होती है। मैं समझता हूँ ये मजबूत नेता है, इसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि आलाकमान किस पर मेहरबान होंगी या फिर एक बार फिर बीजेपी को कमजोर नेता प्रतिपक्ष देकर खाना पूर्ति करेंगी। केवल कृष्ण त्रिपाठी, भोपाल, मध्य प्रदेश।